कोरोना की चौथी लहर XE वेरिएंट की संभावनाओं को लेकर रामनगर में स्वास्थ्य विभाग जहां एक और पूरी तरह अलर्ट हो चुका है, तो वहीं स्थानीय प्रशासन के अधिकारी अभी भी पूरी तरह लापरवाह बने हुए हैं, जिस कारण लोग XE वेरिएंट को लेकर जहां एक और गंभीर नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं लोग बिना मास्क के खुलेआम घूमते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और बाजार में भी लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। लेकिन स्थानीय प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह मूक दर्शक बने हुए हैं। कोरोना की चौथी लहर और XE वेरिएंट को लेकर रामनगर में भी अब स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। तो वहीं इस मामले में जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा आज एक आदेश भी जारी कर दिया गया है पूरे जिले के लिए कि जो भी बिना मास्क के कोई नहीं घूमेगा और सार्वजनिक दूरी का पालन होना चाहिए और जो है सार्वजनिक स्थान पर कोई नहीं थूकेगा। इसको लेकर जिलाधिकारी ने एक आदेश भी जारी कर दिया है और आदेश को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि इस आदेश का कड़ाई के साथ अनुपालन कराएं। तो वहीं यह आदेश अब रामनगर में आने के बाद भी जो है स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। कोरोना के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक ने बताया कि जो कोरोना की जो चौथी लहर आई है, ये इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और उन्होंने सभी से जो है सरकार की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। तो वहीं उन्होंने मास्क का प्रयोग करने के साथ ही सामाजिक दूरी का पालन करने का अनुरोध करते हुए लोगों से सार्वजनिक स्थान पर न थूकने की भी अपील की है। वहीं उन्होंने कहा है कि जो आज जिलाधिकारी द्वारा मास्क को लेकर आदेश जारी किए गए, उसको लेकर शीघ्र रामनगर में अभियान चलाया जाएगा और जो नियमों का पालन नहीं करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी उन्होंने बात की। तो वहीं डॉक्टर कौशिक का कहना है कि कोविड केयर सेंटर भी बनाने की जो है यहाँ तैयारी चल रही है, क्योंकि जिन लोगों पर आवास नहीं उन्हें होम आइसोलेट करने के लिए कोविड केयर सेंटर में रखा जाएगा। तो वहीं जिस प्रकार कोरोना की चौथी लहर को देखकर रामनगर में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दे रहा है, तो वहीं स्थानीय प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह इस कोरोना की चौथी लहर को देखकर लापरवाह बने हुए हैं। कोई अभियान नहीं है, जागरूकता अभियान नहीं है। प्रशासन की हिला हवाली के चलते लोग भी अब कोरोना की चौथी लहर को देखकर गंभीर नहीं दिख रहे हैं। आज भी रामनगर में कई क्षेत्रों में हमने देखा है, हमने तस्वीरें कैद की हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम भारी संख्या में लोगों की जहाँ एक और भीड़ लग रही है, तो लोग बिना मास्क के खुलेआम घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई रोक टोक नहीं है, जिसको लेकर प्रशासन की कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही भी सामने देखने को मिल रही है। और लगातार प्रशासन द्वारा रामनगर में जब भी कोई घटना हुई है उसके बाद ही प्रशासन जागा है, जिसको लेकर अब लोगों में जहाँ को दहशत बढ़ने लगी, तो वहीं प्रशासन की कार्यशैली को लेकर भी अब कई तरीके के सवाल उठने लगे हैं। हालांकि इस मामले में रामनगर के जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, तो अधिकारियों द्वारा फोन नहीं उठाया गया और किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो यह भी माना जा रहा है कि रामनगर के जो स्थानीय जिम्मेदार अधिकारी हैं वो उच्च अधिकारियों के आदेशों को भी धरातल पर लाने में पूरी तरह लापरवाही बरत रहे हैं और अधिकारियों को यदि वास्तव में जनता को बचाना है, चौथी लहर जो बता रहे हैं काफ़ी घातक है, इससे अगर जनता को उबारना है तो अधिकारियों को धरातल पर सरकार और उच्च अधिकारियों के आदेशों को लाना होगा और कड़ाई के साथ पालन करना होगा। जो लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, तभी यह अभियान कारगर साबित होगा। देखिए, इसका XE वेरिएंट का जो संक्रमण दर है वो ओमिक्रॉन से भी काफ़ी ज़्यादा है और XE वेरिएंट का अभी हमारे यहाँ पर तो कोई ऐसा जीनोम सीक्वेंसिंग में आया नहीं है मामला, लेकिन 3 दिन पहले DM नैनीताल के अध्यक्षता में एक VC हुई थी हमारे विभाग की, जिसमें शिक्षा विभाग को भी शामिल किया गया था और उसमें कोरोना की चौथी लहर की रोकथाम के लिए जो तैयारी करनी है उसकी समीक्षा बैठक थी। वो उसमें क्या क्या तैयारियाँ करनी है उसके लिए बताया गया है और रामनगर में जैसे DM नैनीताल के आदेश थे कि CCC कोविड केयर सेंटर भी हमें अपने तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास घर नहीं होता, होम आइसोलेशन नहीं कर सकते उनको, तो उसके बारे में भी जानकारी की। तो हमारे पास एक CCC ऑलरेडी है जो जिसमें 20 बेड का है और संयुक्त चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका को भी हमने अवगत करा दिया था कि फ्लू क्लिनिक की तैयारी शुरू करें और जितने भी फ्लू वाले बुखार खांसी जुकाम वाले पेशेंट आ रहे हैं उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाए, उसके बाद ही डॉक्टर को दिखाया जाए OPD में और उनको सेपरेट रखा जाए। जो भी मरीज़ भर्ती हो रहे हैं उनके लिए भी यथासंभव हो सके तो उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाए। जिलाधिकारी महोदय द्वारा आदेश पारित कर दिया गया है कल और उसमें मास्क अनिवार्य है और सड़क पर थूकना, गुटखा खाकर और ये सब के लिए भी 1000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान जो पहले था वो पुनः लागू कर दिया गया है। इस विषय में हमारा जो इंसिडेंट कमांडर SDM रामनगर हैं, CO साहब, इन सब से वार्ता होगी और हम लोग जल्दी ही इसके खिलाफ अभियान शुरू करेंगे कि कोविड डिस्टेंसिंग, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन सुनिश्चित कराया जा सके शहर में। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, ABPL न्यूज़।